हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोवेरेंटी के बारे में। पहले देखते हैं कि आज हम सोवेरेंटी के अंडर कौन सी टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम पहले देखेंगे व्हाट इज़ सोवेरेंटी, मतलब सोवेरेंटी क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। उसके बाद एक रिलेशन देखेंगे सोवेरेंटी और अथॉरिटी के बीच में, मतलब सोवेरेंटी और अथॉरिटी में क्या रिलेशन है। हम अक्सर सोवेरेंटी और अथॉरिटी को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं ये ज़रा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवेरेंटी, मतलब सोवेरेंटी के क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सोवेरेंटी, सोवेरेंटी के क्या क्या टाइप है और उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप मेरे क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि सोवेरेंटी क्या है। सोवेरेंटी इज़ द आइडिया दैट देयर इज़ ए फाइनल and absolute political authority in the political community and that no final and absolute authority exists elsewhere। मतलब हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसा एक चीज़, ऐसा एक फाइनल और एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो हमारे लिए फाइनल होगा, एब्सोल्यूट होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एक ही जगह पर हमें मिलेगा। इसको कहा जाएगा सोवेरेंटी। मतलब सोवेरेंटी एक ऐसा चीज़ है जो एक पावर, एक ऐसा अथॉरिटी है जो एब्सोल्यूट होगा, जो फाइनल होगा, उसी का डिसीजन ही हमको मानना होगा। ये अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग हो सकती है सोवेरेंटी, लेकिन सोवेरेंटी का पर्पस ही है ये एक एब्सोल्यूट पावर होगा। ये सोवेरेंटी हमारा जो कोएर्सिव फोर्स है, मतलब हमें बाध्य कर सकता है काम करने के लिए, वो हो सकता है। सोवेरेंटी हमको किसी भी काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। सोवेरेंटी एक सिंगल पर्सन के पास भी हो सकता है और एक बॉडी ऑफ पर्सन्स, मतलब बहुत सारे लोगों को मिला के एक पावरफुल फोर्स बना सकता है, उसको कहा जाएगा सोवेरेंटी। सोवेरेंटी एक पर्सन को भी कहा जाता है और एक बॉडी ऑफ पर्सन्स को भी कहा जाता है। अब देखते हैं सोवेरेंटी और अथॉरिटी में क्या सिमिलरिटीज़ है या फिर हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं। सोवेरेंटी एक ऐसा चीज़ है हमारा सोसाइटी में। सोवेरेंटी का जब भी हम स्टडी करते हैं उसको हम स्टेट के हिसाब से ही एजम्पशन करते हैं, स्टेट के हिसाब से ही हम उसको सोचते हैं। मतलब हमारा जब भी कोई एक स्टेट होगा, उसका जो अल्टीमेट पावर होगा वो जिसके हाथ में होगा उसको कहा जाएगा सोवेरेंटी। लेकिन अगर अथॉरिटी की बात करें हम, अथॉरिटी एक ऐसा चीज़ है जो उस इंसान को या फिर उस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कोई अलग राइट दे कि नहीं, आप हमको शासन कर सकते हो, आप हमको रूल कर सकते हो, ये पावर दे, वो हो जाएगा अथॉरिटी। लेकिन अथॉरिटी से भी बड़ा होता है सोवेरेंटी। सोवेरेंटी उन अथॉरिटीज़ को भी चला सकता है, उन अथॉरिटीज़ को भी कवर कर सकता है, उनको भी गाइड करेगा, उनको भी ऑर्डर देगा, उन अथॉरिटीज़ को भी। सोवेरेंटी एक अल्टीमेट पावर होता है। हम अगर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी एक लेजिटिमेट पावर होता है। लेजिटिमेट पावर इज़ अथॉरिटी। ये चीज़ हमारा मैक्स वेबर ने कहा था कि अथॉरिटी एक लेजिटिमेट पावर है। अगर हम जब भी किसी पावर को अथॉरिटी मतलब ऑथोराइज कर देंगे, लेजिटिमेट कर देंगे, तो उसको कहा जाता है अथॉरिटी। और अथॉरिटी में सबसे बड़ा जो चीज़ हो, अथॉरिटी में जो भी अल्टीमेट पावर होगा वो हो जाएगा सोवेरेंटी। अब देखते हैं हमारा सोवेरेंटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनका फीचर क्या क्या है। उनका फीचर है एब्सोल्यूटनेस, एक्सक्लूसिव, परमानेंस, यूनिवर्सलिटी, इनएलिएनेबिलिटी और इनडिविजिबल। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या है।
हमारा जो भी सोवेरेंटी होता है वो एब्सोल्यूट होता है, वही अल्टीमेट होता है। उससे बड़ा कोई चीज़ होता ही नहीं हमारे सोसाइटी में, हमारा स्टेट में। हमारा स्टेट में जो भी अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है, उसको ही कहा जाता है सोवेरेंटी। उनका पावर सबसे हाईएस्ट होता है। ये सोवेरेंटी जो होता है वो हमारा कोई भी चीज़ को रेजिस्ट कर सकता है, वो लीगल चीज़ों को भी सोच सकता है, और बहुत सारे चीज़ों को, लॉ, हमारा सोसाइटी का काम, ये सारे चीज़ें वो सोवरेंटी डिसाइड करता है कि कैसे चलेगा और उसका पावर कैसे डिवाइड होगा और किस किस में पावर डिवाइड कर दिया जाएगा, ये सारे सोवरेंटी ही सोचता है। अब देखते हैं एक्सक्लूसिव। हमारा सोवरेंटी एक्सक्लूसिव कैसे है? सोवरेंटी एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ऐसी पोजीशन होता है जो और किसी के पास नहीं होता है। उसके पास लीगल सारे कमांड्स एक्सेप्ट कराने के लिए, वो सभी लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए वो सारे लोगों को कमांड दे सकता है, उनको ओबीडियंस के लिए मजबूर कर सकता है, उनको उसको मानने के लिए, वो जो लॉ तैयार करेगा या फिर वो जो भी रूल करेगा उसको मानने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए सोवरेंटी को एक्सक्लूसिव कहा जाता है। परमानेंस। अब परमानेंस क्या है? ये सोवरेंटी जो है वो परमानेंट होता है, ये सेल्फ परपेचुएटिंग होता है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये एकदम परमानेंट होता है। कोई भी अगर स्टेट होगा उसमें सोवरेंटी एक परमानेंट फीचर होगा। ये कोई बड़ा एक ऑफिशियल हो सकता है या फिर मंत्री हो सकता है, लेकिन ये पावर किसी एक के पास होगा या फिर एक ग्रुप के पास होगा जो सारे सोसाइटी को चलाएगा, स्टेट को चलाएगा। इसलिए सोवरेंटी परमानेंट होता है और ये सेल्फ परपेचुएटिंग होता है। अगर सोवरेंटी कभी लॉस हो जाए तो हमारा स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है ये खतरे में पड़ सकता है। फिर देखते हैं यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी मतलब सोवरेंटी यूनिवर्सल होता है। हम जिस भी स्टेट में रहेंगे उस स्टेट के हर लोगों को ये यूनिवर्सली मानना होगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है उसके जुरिस्डिक्शन में, मतलब उसके जो एरिया होता है, एरिया ऑफ फोर्स, वहाँ पर उसको हर इंसान को, हर व्यक्ति को वो चीज़ मानना ही होगा। ये एक लीगल चीज़ होता है, ये लीगल मैटर है और इसको मानना ही होता है, इसलिए सोवरेंटी यूनिवर्सल होता है। अब इनएलिएनेबिलिटी का मतलब क्या है? एलिनिएट करना मतलब किसी को किसी और से जुदा कर देना। मतलब अगर हम सोसाइटी को सोवरेंटी से अलग कर देंगे तो क्या होगा? सोसाइटी को हम कभी भी सोवरेंटी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अगर कोई स्टेट में सोवरेंटी नहीं रहा, अगर उससे एलिनेट कर दिया जाए तो फिर वो स्टेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहाँ पर कोई स्टेट बचेगा ही नहीं। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, किसी स्टेट में अगर कोई राजा हो, वो राजा ही ना रहा तो फिर वो स्टेट कैसे रहेगा? वो और किसी के अंडर में आ जाएगा, वो उसको जिस मर्जी से हो चला सकता है। इसलिए हमारा सोवरेंटी बहुत ज़रूरी है। सोवरेंटी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन मेनली ये लॉ और पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। अब देखते हैं इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब सोवरेंटी को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। सोवरेंटी एक ऐसा पावर है जो बना हुआ चाहिए, वहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं हुआ, अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए बहुत सारे लोगों में, तो वो सोवरेंटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये पावर बहुत सारे इंसानों में डिवाइड कर दिया जाए, सोवरेंटी उस जगह से चली जाए, तो वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस स्टेट का जो एग्जिस्टेंस होगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट का रनिंग में बहुत दिक्कत होगा, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ है उनमें बहुत सारी क्लैश हो सकती है। इसलिए सोवरेंटी इंडिविजुअल है।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोवेरेंटी। सोवेरेंटी के ऐसे हम अगर कोई सोचे तो नॉर्मली हम 4 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। लीगल सोवेरेंटी, पॉलिटिकल सोवेरेंटी, इंटरनल सोवेरेंटी और एक्सटर्नल सोवेरेंटी। लीगल सोवेरेंटी क्या है? लीगल सोवेरेंटी का मतलब है अगर कोई भी स्टेट में लीगल हेड हो, लीगल लॉ को चलाने वाला, जिसके पास पावर हो, जो सारे कमांड दे सके, फाइनल कमांड दे सके, उसको कहा जाएगा लीगल सोवेरेंटी। लीगल सोवेरेंटी एक ऐसा बिलीफ है कि उसके पास जो भी अथॉरिटी होगा, फाइनल अथॉरिटी होगा, अल्टीमेट अथॉरिटी होगा, उसके पास ही स्टेट का सारा पावर है। वो ही लॉ को कंट्रोल करेगा, वो ही उस स्टेट को चलाएगा और उसके पास ही सारे लॉज होंगे। वो अपने हिसाब से लॉ को चलाएगा, लॉ को चेंज कर सकता है। इसको कहा जाएगा लीगल सोवेरेंटी। फिर होता है पॉलिटिकल सोवेरेंटी। पॉलिटिकल सोवेरेंटी का मतलब है किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल सिनारियो में जो भी पॉलिटिकल हेड होगा या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाएगा, उसको कहा जाएगा पॉलिटिकल सोवेरेंटी। ये जो पॉलिटिकल सोवेरेंटी है, ये लॉ को भी चेंज कर सकता है, लॉ को फोर्स कर सकता है अपने हिसाब से काम करने के लिए, लोगों को फोर्स कर सकता है अपने हिसाब से काम करने के लिए। इसलिए स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए लीगल सोवेरेंटी और पॉलिटिकल सोवेरेंटी दोनों बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है लीगल सोवेरेंटी और पॉलिटिकल सोवेरेंटी दोनों मार्ज हो जाए वो और एक ही इंसान के पास वो दोनों हो। अब देखते हैं इंटरनल सोवेरेंटी। इंटरनल सोवेरेंटी क्या है? अगर किसी स्टेट के अंदर पावर किसी एक इंसान के पास डिस्ट्रीब्यूट हो तो फिर उसको कहा जाएगा इंटरनल सोवेरेंटी। मतलब वो सोवेरेंटी सिर्फ इंटरनली इम्पोज कर सकता है, उस जुरिस्डिक्शन के बाहर, उस स्टेट के बाहर उसका कोई पावर नहीं होगा। वो उस स्टेट के बाहर जाकर अपना जो पावर है वो यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनल सोवेरेंटी। उसके बाद होता है एक्सटर्नल सोवेरेंटी। एक्सटर्नल सोवेरेंटी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल सोवेरेंटी है अगर कोई भी इंसान के पास कोई पावर हो, सोवेरियन पावर हो, वो अगर स्टेट के बाहर भी उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया के बाहर भी वो यूज़ कर सकता है, तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल सोवेरेंटी। ये इंटरनेशनली भी हो सकता है, ये किसी स्टेट के बाहर दूसरी एक स्टेट में हो सकता है। अगर कोई ऐसा यूज़ कर सके तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल सोवेरेंटी। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसका वो अपना जो पावर है वो अपने देश के बाहर भी इंटरनेशनली यूज़ कर सकता है, उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल सोवेरेंटी। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और दोस्तों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।